अस्सलामुअलैकुम। आज मैं हाजिर हूँ मैट्रिक बिहार बोर्ड की दरसी किताब के साथ। मैं अफसाने की गहराई में नहीं जाऊँगा। मैं इस तरह अफसाना पढ़ूँगा, बयान करूँगा कि जितने भी सवालात हैं वो सारे सवालात आपके हल हो जाएं। सबसे पहला चैप्टर तो हमदे खुदाए अज़्ज़ो जल है, जिसके लिखने वाले हैं अल्लामा शबनम कमाली। अल्लामा शबनम कमाली के नाम से मैंने पहले भी वीडियो बना दी है, क्योंकि अल्लामा शबनम कमाली वो शख्सियत हैं जिनकी गोद में मैं पला बढ़ा, यानी मैं उसी घर का हूँ जहाँ से शबनम कमाली साहब का ताल्लुक़ है। इसलिए ये वीडियो मैं बहुत बहुत पहले बना चुका हूँ, आप उसे देख सकते हैं। उनकी हयात और ख़िदमात के बारे में आपको पता चल ही जाएगा। तो सीधे सीधे आते हैं अफसाने पर। पहला अफसाना है हमारे सामने भाभी जान। भाभी जान के लिखने वाले हैं सुहेल अज़ीम आबादी। सुहेल अज़ीम आबादी के बारे में हल्का सा जान लेते हैं कि उनकी पैदाइश पटना में 1911 में हुई। आपने 3 अफसानवी मजमूए लिखे जिसमें 4 चेहरे, अलाव और आदमी के रूप हैं। एक नावल भी है आपकी जिसका नाम है बेजड़ के पौधे। 1980 में सुहेल अज़ीम आबादी का इंतकाल हो गया। अब अफसाने की तरफ आते हैं तो भाभी जान। भाभी जान में जो किरदार है, किरदार का नाम आप याद रख लें। भाभी जान में भाभी जान का नाम है रुकैया भाभी, और भैया यानी भाभी जान के शौहर का नाम है नन्हे भाई। इसके अलावा जिनके ज़रिए यह अफसाना कहा जा रहा है उनका नाम है अख्तर, जो शायर हैं। उसके बाद भाभी जान की बेटी है जिसका नाम है रेहाना। रेहाना के अलावा शम्मी भी एक किरदार है जिसकी देख रेख भाभी जान करती हैं। और शम्मी के अलावा एक और किरदार हमारे सामने आता है जिसका नाम है जमीला। जमीला जिसको अख्तर साहब चाहते हैं। तो अब अफसाने पर आए। अख्तर साहब के ज़रिए यह अफसाना कहा जा रहा है अख्तर साहब की वो भाभी लगती हैं, इसीलिए इस अफसाने में अख्तर को मेन रूप में जाहिर किया गया है। वो कहते हैं, अख्तर साहब कहते हैं कि जब रुकैया भाभी याद आती है तो मेरा सर खुद जज्बा एहतराम से झुक जाता है। यानी रुकैया भाभी इतनी प्यारी ज़ात हैं कि इतनी मुसीबतों के बाद, इतनी परेशानियों के बाद भी वो अपनी ज़िंदगी इस तरह गुजार रही हैं कि दूसरों पर इसका असर न पड़े। अख्तर साहब किसी वजह से, किसी काम से भाभी जान से मिलने के लिए आते हैं उनके घर, तो वो भाभी जान के रोज़ो शब को देखते हैं, दिन रात को देखते हैं, उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी को देखते हैं। तो भाभी जान का एक किरदार उनके जहन में जो उभरता है वही सामने बयान कर रहे हैं। भाभी जान के पास एक बेटी है जिसका नाम है रेहाना, जो स्कूल जाती है। वो अपनी बेटी को तैयार करती हैं, तैयार करने के बाद उसे स्कूल भेजती हैं। उसके बाद अपनी ज़िंदगी में लग जाती हैं, अपने कामों में लग जाती हैं। वो एक कॉलेज में प्राइवेट तौर से नौकरी भी कर रही हैं, जिससे उनको कुछ आमदनी हो रही है और इसी से उनका घर चल रहा है। रुकैया भाभी की शुरुआती ज़िंदगी बहुत बेहतर थी। वो बहुत अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी, पैसे वाले ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। जब उनकी शादी नन्हे भाई से हुई तो लोगों का ये ख्याल था कि भाभी की ज़िंदगी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि इतने नौकरों को रखने वाली ये खातून सियासत में दिलचस्पी रखने वाले भाईजान के साथ भला कैसे एडजस्ट कर सकती हैं। भाईजान को सियासत का शौक़ था और इसी वजह से वो अक्सर जेल जाया करते थे। और इस बार वो जेल में थे, मगर वो नज़रबंद थे। पहले तो पता चलता था कि वो किस जेल में हैं, लेकिन अब वो किस जेल में हैं इसका कोई सबूत नहीं है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। यानी नज़रबंद है, यानी किस जेल में है कोई पता नहीं है। उनकी गैर मौजूदगी में भाभी जान अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से संभाल रही हैं, चला रही हैं।
इतना दुख होते हुए भी पैसे की कमी है, शौहर नहीं है, इन सब के बावजूद वो जिस तरीके से घर चला रही हैं वो वाकई तारीफ के काबिल है। भाभी जान अपने चेहरे पर कभी कोई अफसोस, नदामत नहीं लाती हैं, उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं होती है। एक बार अख्तर साहब पूछते भी हैं कि भाभी जान, इतना कुछ करने के बावजूद भी आपके चेहरे पर शिकन क्यों नहीं है, आप उदास क्यों नहीं होती हैं? तो भाभी जान कहती हैं कि अख्तर, अगर मैं उदास हो जाऊं तो बच्ची का क्या होगा, यानी नन्ही रेहाना तो टूट कर रह जाएगी। ये भाभी जान की पहचान है। भाभी जान की जो शुरुआती जिंदगी थी बहुत बेहतर थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ उनकी जिंदगी में वो बहुत ही खराब हुआ। भाईजान जेल में चले गए। ऐसे में भाभी जान की जिंदगी सिर्फ और सिर्फ अपने घर को चलाने में ही गुजर गई। उनको सिंगार का भी अब कोई शौक नहीं है। उनकी सिंगार मेज पर नन्हे भाई की खूबसूरत सी एक तस्वीर रखी हुई है। तस्वीर के पास भाभी और बच्चों की तस्वीरें भी हैं। और सिंगार क्या है? जिस पर किताबों का एक ढेर है। सिंगार मेज पर अब सिर्फ किताबों का ढेर है और सिर्फ एक कंघी रखी हुई है और कुछ नहीं है। अब आगे चलते हैं कि अख्तर साहब एक दिन बैठे रहते हैं घर में कि तभी एक लड़की की आवाज़ आती है कि क्या मैं आ सकता हूँ? भाभी जान कहती है हाँ आओ। तो एक लड़की सामने आती है। भाभी जान कहती हैं कि ये लड़की शम्मी है। शम्मी को उन्होंने स्वेटर बुनने के लिए दिए थे और वो शम्मी वही स्वेटर लेकर आई हैं। शम्मी भी अख्तर साहब से तारुफ करवाती हैं शम्मी का, कहती हैं कि ये बहुत मशहूर मारूफ शायर हैं, अख्तर साहब हैं। उसके बाद अख्तर साहब देखते हैं कि भाभी अपने हाथ में कुछ दूध की बोतल लिए हुए कहीं जा रही हैं। पता चला कि उनके एक पुराने नौकर की बेटी हॉस्पिटल में है और उस नौकर की बेटी का शौहर इंतकाल कर गया है 2 महीने पहले। अब उसको बच्चा हुआ है, उसको तो कोई देखने वाला नहीं है। तो ऐसे में भाभी बोतल दूध लेकर जाती हैं और वो उसका ख्याल रखती हैं। स्वेटर और मोज़े जो भी शम्मी लेकर आई थी, वो स्वेटर और मोज़े उसी के लिए तैयार किया गया था। अख्तर साहब आगे कहते हैं कि भाभी से मेरी दूसरी या सिर्फ तीसरी मुलाकात थी, लेकिन 3 दिन जो इस बार साथ में रहने का मौका मिला तो उससे पता चला कि भाभी इंसान नहीं बल्कि मशीन है। जमाना बदल चुका था। भाभी जान के पास पहले 4-5 नौकर हुआ करते थे, लेकिन अब भाभी जान बहुत कम, पहले बहुत सारे नौकर हुआ करते थे लेकिन अब भाभी जान बिल्कुल बदल चुकी हैं। अब सिर्फ एक ही नौकर है जो बाजार से सौदा लाता है, क्योंकि रुपए की बहुत तंगी है। उनको एक कॉलेज से सिर्फ 400 रुपये मिलते हैं और 50 रुपया मिलते हैं एक लड़की को पढ़ाने के लिए। यही उनकी पूरी आमदनी है। इतने कम रुपए में भला किस तरह कोई अपने घर को चला सकता है, लेकिन भाभी जान चलाती थी। भाभी जान के बारे में आगे है कि भाभी जान अपने घरों को ही नहीं चलाती थी बल्कि वो इसमें दूसरों का ख्याल भी रखती थी। जैसे कि एक बार शम्मी आई, बहुत उदास थी। भाभी ने कहा कि शम्मी इतनी उदास क्यों हो? शम्मी ने कोई जवाब नहीं दिया। भाभी जान ने जिद किया कि बताओ तुम उदास क्यों हो? तब शम्मी को वो अपने साथ कमरे में ले गई। शम्मी ने कहा कि उसके भाई की एमए की फीस भरनी है, उसके भाई की फीस भरनी है और उसके पास पैसा नहीं है। अगर फीस नहीं भरी जाए तो वो फॉर्म नहीं भर पाएगा, जिससे उसका 1 साल नुकसान कर जाएगा। भाभी जान ने उसे 1-2 चूड़ियाँ दी, सोने की चूड़ियाँ दी। वो चूड़ियाँ जो उन्होंने नन्ही रेहाना के लिए एक पैसा जोड़कर बनाया था। पहले तो शम्मी ने इनकार किया, लेकिन भाभी जान बज़िद हुई तो वो ले ली। यानी ये भी मिसाल मिलती है कि कैसे भाभी जान दूसरों की मदद करती हैं। अब एक दिन का वाक़या है कि अख्तर साहब बैठे रहते हैं, तो ऐसे में भाभी पूछती हैं कि अख्तर यहाँ आने की वजह क्या है? कुछ तो वजह होगी यहाँ आने की। ऐसे में भाभी कुछ खुद ही पूछ लेती हैं कि तुम्हारी शादी का क्या हुआ? इस पर अख्तर साहब कहते हैं कि मैं जमीला को पसंद करता हूँ,
जबकि मेरी अम्मी किसी और से मेरी शादी करवाना चाहती हैं। भाभी कहती है कि जमीला तो बहुत अच्छी लड़की है, तो जमीला से तुम शादी करो। तो कहती है कि मगर अम्मी को ये पसंद नहीं है, तो मैं कैसे शादी कर सकता हूँ। भाभी कहती हैं कि तुम शादी कर लो, मैं यहाँ अकेले ही रहती हूँ, तुम उसे मेरे पास लाकर रख देना, हम दोनों साथ साथ रहेंगे। भाभी जान इतना बोझ अपने सर पर रखने के बावजूद भी एक नया बोझ रखने को अपने सर पर रखने को तैयार हो जाती हैं। ये उनके अज़्म और उनकी हिम्मत की दलील है। अब आगे है और आखिरी है कि अख्तर साहब घर जाने के लिए तैयार रहते हैं। उनकी नज़र भाभी पर पड़ती है तो देखते हैं कि भाभी बहुत उदास है। वो भाभी जान के पास जाते हैं तो देखते हैं भाभी जान के पास तार है। अख्तर साहब पूछते हैं, भाभी जान ये कैसा तार है। तार मतलब मैसेज, पुराने ज़माने में जो मैसेज दिया करता था उसको तार कहते थे। तो अख्तर साहब पूछते, भाभी जान ये कैसा तार है। भाभी जान तार अख्तर के हवाले करती हैं और सर रखकर बच्चों की तरह रोने लगती हैं और कहती हैं कि भाईजान को 4 साल की सज़ा हो गई। और अख्तर साहब कहते हैं, भाभी जान सब्र कीजिए, ज़िंदगी में और भी बहुत सारी मंजिलें आएंगी। भाभी जान को जैसे सुकून आ जाता है वो उठ बैठती हैं और कहती हैं कि ठीक कहते हो अख्तर, अगर मैं परेशान हुई तो बच्चों का क्या होगा, बच्चे भी परेशान हो जाएंगे। अख्तर साहब वापस अपने घर चले आते हैं और उसी रात भाभी जान दिल्ली चली जाती हैं। रात के सन्नाटे में अख्तर साहब सोचते रहते हैं कि भाभी जान की शख्सियत कैसी है, इतनी परेशानियों को झेलते हुए भी वो थकती नहीं हैं और अपने फ़र्ज़ की अदायगी में लगी रहती हैं।